कहानी का आगाज कूपर नामी एक आदमी से होता है जो अपनी बेटी राइली के साथ एक बड़े कॉन्सर्ट में जा रहा था। उस कॉन्सर्ट में मशहूर गुलकारा लेडी रेवन परफॉर्म करने वाली थी और राइली उसकी बहुत बड़ी फैन थी। राइली ने स्कूल में अच्छे नंबर हासिल किए थे, इसलिए कूपर ने उसकी खुशी के लिए कॉन्सर्ट के टिकट खरीदे थे। कॉन्सर्ट में 20,000 से ज्यादा फैंस मौजूद थे। राइली खुशी से झूम रही थी, लेकिन कूपर कुछ मशकूक महसूस कर रहा था। उसने नोटिस किया कि इमारत में गैर मामूली पुलिस और सिक्योरिटी मौजूद है, जैसे किसी ने उन्हें इत्तला दी हो कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ देर बाद कूपर देखता है कि पुलिस एक शख्स को उठाकर पूछगुछ के लिए ले जा रही है। यह मंजर देखकर कूपर परेशान हो जाता है कि आखिर यहां क्या हो रहा है। कुछ देर बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और लेडी रेवन स्टेज पर आकर गाने लगती है। राइली और बाकी फैंस खुशी से चीखते और खुश होते हैं, लेकिन कूपर मुतमईन नहीं था। उसके जहन में सिक्योरिटी के बारे में शुबहात चल रहे थे, इसलिए वो अपनी बेटी को बाथरूम जाने का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकल जाता है। बाथरूम में जाकर वो अपने मोबाइल पर सीसीटीवी ऐप खोलता है और पता चलता है कि कूपर ने एक लड़के को अगवा करके बेसमेंट में बंद कर रखा है। कुछ देर बाद इमारत के बाहर पुलिस का एक बड़ा काफिला आकर इमारत को घेर लेता है। कूपर पता जाता है उजा दोबारा कॉन्सर्ट में वापस आ जाता है, जहां राइली रेवन के गाने से लुत्फ अंदोज हो रही थी। लेकिन पुलिस की बढ़ती मौजूदगी को देखकर उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो राइली को उसकी पसंदीदा गुलकारा का टी शर्ट दिलाने के बहाने शॉप ले जाता है। शॉप पर शॉपकीपर के पास राइली के साइज में सिर्फ एक टी शर्ट बची थी, लेकिन एक दूसरी लड़की भी उसी साइज की टी शर्ट लेने की जिद कर रही थी। कूपर राइली को समझाता है कि शॉपकीपर को तंग ना करो और उस लड़की को टी शर्ट लेने दो, और राइली इस बात पर मान जाती है। ये देखकर शॉप के मुलाजिम जिमी कूपर और राइली से मुतासिर हो जाता है और कहता है कि 20 मिनट बाद आकर टी शर्ट ले जाना, क्योंकि नया स्टॉक आ रहा है। कूपर समझ गया कि जिमी ने उस पर एतमाद कर लिया है, इसलिए वो उससे सिक्योरिटी और पुलिस के बारे में सवाल करता है। जिमी बताता है कि असल में ये कॉन्सर्ट एक ट्रैप है जो पुलिस ने एक खतरनाक सीरियल कलर बैचर को पकड़ने के लिए बिछाया है। ये सुनकर कूपर का ध्यान हल्का सा डगमगा जाता है, क्योंकि वो खुद वही खतरनाक कलर बैचर है। अब कूपर समझता है कि वो आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आएगा और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। वो नोटिस करता है कि तमाम दरवाजे एम्प्लॉयज के आईडी कार्ड से ही खुलते हैं। जब वो राइली के साथ बैक एग्जिट की तरफ जाता है तो देखता है कि गार्ड्स वहां मौजूद हैं। कूपर एक लड़की की मदद से गार्ड्स को चालाकी से हटाता है और रास्ता निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर मजीद सिक्योरिटी मौजूद है, इसलिए वो दोबारा कॉन्सर्ट हॉल में आ जाता है। कुछ देर बाद लेडी रिवन अपने दोस्त पार्कर को स्टेज के नीचे से बाहर बुलाती है। कूपर उस रास्ते को देखकर एक आइडिया सोचता है। वो जीमी के पास जाकर पूछता है कि क्या वो राइली के लिए टी शर्ट ले आया है। जीमी कहता है कि अभी लेकर जा रहा था और कूपर उसके साथ उस स्टोर रूम जाने की इजाजत ले लेता है। उस स्टोर रूम पहुंचकर जीमी पूछता है कि कूपर क्या काम करता है, तो कूपर बताता है कि वो फायर फाइटर है और लोगों की जान बचाता है। ये सुनकर जीमी और भी मुतासिर हो जाता है। जब जिमी टी शर्ट का बाकिस उठा रहा होता है, कूपर चुपके से उसका आईडी कार्ड ले लेता है, जिससे वो इमारत के किसी भी दरवाजे को खोल सकता है। कूपर जिमी से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या इस खतरनाक सीरियल कलर बच्चर को आज पकड़ा जाएगा। जिमी कहता है कि ट्रैप एकदम परफेक्ट है और कलर पकड़ा जाएगा। तमाम एम्प्लॉइज को ट्रैप के बारे में मालूम है और सबको अलग अलग सेफर्ट कोड भी दिया गया है। कूपर पहले थोड़ा डरता है कि कहीं जिमी को शक ना हो, लेकिन फिर मजाक में जिमी से उसका सिफट कोड पूछ लेता है, जो जिमी बिलाझिझक बता देता है, हैमिल्टन। जिमी कूपर को बगैर पैसे के टी शर्ट देता है और चला जाता है। कूपर स्टोर रूम से निकलकर बेसमेंट में जाता है। जिमी के आईडी कार्ड से दरवाजा खोलकर वो पुलिस की एक खुफिया मीटिंग में पहुंच जाता है। वो दिखाता है कि वो एम्प्लाई है और पुलिस उसे पहचानती नहीं। वो उनकी बातें सुनता है कि बच्चर को पकड़ने का प्लान किया है। थोड़ी देर बाद कूपर वहां से निकलकर एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है, जिससे वो सोल्जर्स की हर बात सुन सकता है। वापस कंसर्ट में आकर कूपर सुनी सुनाई बातों से पता लगाता है कि ट्रैप की लीडर एक बूढ़ी औरत डॉक्टर ग्रांड है। रेडियो पर वो सुनता है कि पुलिस को बस एक आदमी के बारे में पता है कि कलर मुर्द है। अब कूपर तन्हा वहां से निकलने का सोचता है ताकि राइली महफूज रहे। वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं दोबारा बाहर जा रहा हूं, अगर तुम कहीं खो जाओ तो पार्किंग एरिया आ जाना। रास्ते में वो फायर अलार्म देखता है और सोचता है कि अगर अलार्म बजा दूं तो हुजूम में खलल पड़ेगा और वो भीड़ का फायदा उठाकर फिरार हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो अलार्म बजाने वाला होता है, डॉक्टर ग्रांड की आवाज रेडियो पर आती है। वो कहती हैं कि कल्लर शायद भागने की कोशिश करेगा और लोग पेंकक करेंगे, मगर सिर्फ औरतों और बच्चों को बाहर निकाला जाएगा। कॉपर का प्लान दोबारा नाकाम होने लगता है। वो छत से भागने की कोशिश करता है, मगर वहां भी पुलिस मौजूद होती है।
इस दौरान उसकी नजर किचन पर जाती है और वो किचन का टेम्परेचर बढ़ाकर एक बोतल फेंकता है, जिससे धमाके होता है और एक लड़की जल जाती है। पुलिस इसकी मदद के लिए पहुंचती है और कूपर छत पर जाकर रास्ता तलाश करता है। छत पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कूपर कहता है कि वो ताजा हुआ लेने आया था क्योंकि किचन में दोस्त जल गई थी। पुलिस को शक होता है, लेकिन जब कूपर अपने ईपन में दूसरे एम्प्लॉय का आईडी दिखाता है तो पुलिस यकीन कर लेती है कि वो एम्प्लॉय है और उसे जाने देती है। अब रायली अपने वालिद को तलाश करते हुए वापस आ जाती है और कूपर दोबारा कंसर्ट में आ जाता है। वो समझता है कि बाहर निकलने की अब कोई आसान राह नहीं है। कुछ देर बाद रायली को मालूम होता है कि कंसर्ट में कोई रैंडम फीन को मुंतखब करके स्टेज पर डांस कराया जाता है और फिर बैक स्टेज भी ले जाया जाता है। कूपर खुश होता है क्योंकि ये वाहिद रास्ता है जहां पुलिस नहीं है। वो सोचता है कि कैसे रायली को मुंतखब कराया जाए। फिर कूपर सिंगर के मैनेजर के पास जाता है और लेडी रीवन की तारीफ करता है, साथ ही झूठ बोलता है कि रायली कैंसर की मरीज है और कंसर्ट में आकर बहुत खुश है। मैनेजर रायली पर तरस खाकर उसे ड्रीम गर्ल मुंतखब कर लेता है। रायली खुशी से स्टेज पर जाती है और लेडी रीवन के साथ डांस शुरू कर आदि करती है। अचानक एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और कॉपर उसे फौरी तौर पर मेडिकल रूम ले जाता है, जिससे वो स्टाफ की नजर में अच्छा वालिद बन जाता है। कॉपर मैनेजर से दरख्वास्त करता है कि बीक रास्ते से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि वो रायली के लिए फिक्रमंद है, और मैनेजर उसकी बात मान जाती है। कूपर और रॉयली को बैक स्टेज ले जाया जाता है। वहां भी पुलिस मौजूद होती है और कूपर बहुत परेशान होता है कि अब वो कैसे निकलेगा। इसी दौरान लेडी रेवन खुद आती है और रॉयली को अलविदा कहने आई होती है। मैनेजर ने रेवन को रॉयली के बारे में बताया था कि वो छोटी उम्र में कैंसर की मरीज है, जो दरअसल कूपर का बनाया हुआ झूठ था। रेवन एक नेक दिल खातून थी। उसे रॉयली की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। कूपर रेवन से कहता है कि वो उससे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता है और रेवन उसे मेकअप रूम ले जाती है। वहां कूपर बताता है कि जो सीरियल कलर बेचर है वो दरअसल वो खुद है, और साथ ही मोबाइल दिखाता है जिसमें एक लड़के को बांधा गया था जो मदद के लिए चीख रहा था। कूपर धमकी देता है कि अगर रेवन उसे और उसकी बेटी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगी तो लड़का मर जाएगा। रेवन डर जाती है और उसकी बात मान जाती है और कूपर और रॉयली गाड़ी में बैठ जाते हैं। कॉन्सर्ट में पुलिस हर आने वाले की चेकिंग कर रही थी, मगर कूपर उनकी नजरों से फरार हो गया। रॉयली कुछ नहीं समझ पा रही थी। वो सिर्फ खुश थी कि वो लेडी रेवन के साथ बैठकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। रेवन भी समझ जाती है कि कूपर की फैमिली को उसकी हकीकत नहीं मालूम। वो रॉयली के साथ कूपर के घर जाने का फैसला करती है ताकि किसी तरह उसे काबू में किया जा सके। रॉयली खुश होकर अपनी मां रेचल को कॉल करती है कि रेवन आने वाली है। रेवन पहुंच जाती है और कूपर के घर में उसकी बीवी रेचल और बेटा मौजूद होते हैं। कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को इत्तला दी या फैमिली को कुछ बताया तो लड़का मार दिया जाएगा। रेवन खाने पर बैठती है और फैमिली को बताती है कि कॉन्सर्ट एक ट्रैप था बेचर को पकड़ने के लिए, और पुलिस को एक नामालूम शख्स ने खबर दी थी। रेवन पाई खाने की ख्वाहिश जाहिर करती है और रॉयली को अपने पास बैठाती है। कूपर, जो एक कातिल था मगर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, पाई खाने के लिए राजी हो जाता है। खाने के दौरान वो महसूस करता है कि पाई में नशावर चीज मिलाई गई है। जैसे ही वो चक्कर खाने लगता है, पुलिस अंदर आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। रॉयली रोकर अपने वालिद को गले लगाती है। पुलिस वैन में बैठते हुए कूपर की नजर रॉयली की गिरी हुई साइकिल पर पड़ती है। वो उसे उठाकर दुरुस्त करता है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि वो साइड की तार से अपनी हथकड़ी खोल सकता है और फरार होने की तैयारी करता है। मतलब कि कूपर एक बार फिर फरार होने वाला है। आखिर में जिमी के बारे में खबरें आती हैं कि बेचर पकड़ा गया है और उसे पता चलता है कि जिसकी मदद उसने की वो वाकई बेचर था। इसके साथ ये कहानी खत्म होती है, जिसमें एक ज़हीन कातिल, उसकी बेटी और लेडी रेवन का हौसला और जहानत सब शामिल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प वीडियोस लेकर आएं। कमेंट्स में बताएं कि आपको कूपर का किरदार कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि हम इसकी अगली कहानी भी बनाएं।